सुनंदा शर्मा को लोग कैसे याद रखें आज से 20, 25, 30 साल बाद, एक स्टार के तौर पर या एक उस इंसान के तौर पर जो बार बार गिरी, बार बार टूटी, लेकिन टूट कर फिर समेटा और फिर जिंदा होकर खड़ी हो गई। मैं चाहती हूँ कि लोग दोनों तरीके से मुझे याद करें। अभी मैंने 1 साल ही हुआ है कि अपने क्राफ्ट पे काम कर रही हूँ, अपने आप पे काम कर रही हूँ। अभी मैं कंटेंट अपना लेके आऊँगी, लोगों में अपना आर्ट लेके आऊँगी कि मेरे अंदर अभी क्या भरा पड़ा था जो बाहर नहीं आया। मेरे आर्ट को भी लोग प्यार करें, याद करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप ये याद रखें मेरे बारे में या किसी भी उस इंसान के बारे में जो टूट के बना है, ज़ीरो से जिसने अपने आप को शुरू किया है। बस आप एक उदाहरण के तौर पे भी मुझे रख लेना अपनी ज़िंदगी में कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बस इतना सा याद रखें। एंड ना, ये बस चाहती हूँ जितनी बार भी मैं ये बात बोल सकती हूँ कि कभी गलत ना करें किसी के साथ, कभी धोखा ना करें किसी के साथ। हो जाए गलती से, वो एक गलत बात है, वो एक अलग बात है, उसकी माफ़ी मांग ले। सोच समझ के, साजिश के साथ किसी के साथ गलत ना करें। सबको एक ही ज़िंदगी मिली है, सब डिज़र्व करते हैं खुशी खुशी इसको एक्सपीरियंस करना। कोई डिज़र्व नहीं करता इसको बुरी यादों के साथ एक्सपीरियंस करना। दैट्स इट। एंड मुझे अच्छा लगता है कि जिसकी वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो, उसे क्रेडिट दें और उसके सामने बोलें। ये भी अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। उसको ना सामने से बताएं कि आपकी वजह से मुझे ये चीज़ मिली है। लोग क्या करते हैं ना, हो भी जाता है ना किसी की वजह से कुछ अच्छा, उसको नहीं बताना, वो गुमान में आ जाएगा। उसको एक होता ही है, आपको पता है भी, उसको लगेगा कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ हूँ, लेकिन बताएं। बट मुझे लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं, हाँ दिल के बड़े बात कर रहा हूँ, वो कर देते हैं। जैसे मैं शानूदा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। मैंने कुमार शानू के साथ जब पॉडकास्ट किया तो शानूदा उससे पहले मुझे जानते थे पॉडकास्टर के तौर पर, बट वैसा राब्ता नहीं था। बट वो यूएस में थे और उन्होंने मुझे कॉल किया। उनकी बेटी ने स्पेशली, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी डॉटर ने मुझे मैसेज किया जी। अलग सा, बहुत लंबा मैसेज। हम जहाँ जाते हैं आपके पॉडकास्ट का जिक्र होता है। मुझे आज के दिन राजपाल यादव भाई का कॉल आया, वाह। हमने तो नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया था। ही कॉल्ड मी कि शुभांकर, जस्ट वांट टू से थैंक यू टू यू। रविंद्र कौशिक जी पर हमने इंटरव्यू किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कंगना ने मुझे कॉल किया था। जी। मतलब आई फील वेरी हैप्पी फॉर दैट कि कंगना रनावत जैसी बड़ी एक्ट्रेस, कंगना को लोग अक्सर मिसजज करते हैं और वो बहुत बहुत प्यारी इंसान है, बहुत प्यारी इंसान है। अगर आप कंगना से कभी पर्सनल लाइफ में मिलेंगे, आप मैं कंगना के साथ मिलकर मैंने जिंदगी में भी सीखा कि कभी किसी को सोशल मीडिया इमेज से जज मत करो। वो बहुत प्यारी इंसान है, सम्मान करती हैं लोगों का। आप आएंगी, आपके रोड जाएंगी, आपको रिस्पेक्ट देंगी, आपको छोटा एहसास नहीं कराती वो। उन्होंने मुझे कॉल किया कि जबकि हमारे इंटरव्यू में मुझे लगा था शायद वो नाराज हो गई मुझसे, बट आफ्टर सम टाइम शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, यू नो, हमारा इंटरव्यू बहुत सेलिब्रेट हुआ है और साल में एक तो करना चाहिए चाहिए। आई फील वेरी हैप्पी कि ना करते कोई जरूरत नहीं। तो अभी भी तो मैंने आपको फोन किया, तो मुझे अब ये कल्चर अच्छा लगने लगा। हाँ। ये मैं सीख रहा हूँ आप लोगों से। जी, नहीं, बताना चाहिए। कई बार होता क्या था कि मैं अपने मन में रख लिया करता था। नहीं, आपका प्लेटफॉर्म इस वक्त इतना बड़ा हो चुका है, लोग आपको सुनते हैं और आपके पॉडकास्ट में जो लोग आते हैं, लोग उनको भी सीरियस होकर सुनते हैं। हो सकता है, देखिए, आपने मुझे इंटरव्यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा, मैं किसी के साथ इतनी इंटरव्यूज़ नहीं करती, बहुत कम रेशो है। अभी मैंने एक तरन्नुम ठिंजी हैं हमारे पंजाब से, कनाडा से वो आई थी, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया। वो भी इसलिए क्योंकि वो एक बड़ी पॉजिटिवली एक आर्टिस्ट को बाहर लेके आती, कोई ऐसा सवाल नहीं करती कि जो कंट्रोवर्शियल हो या किसी को बुरा दिखाए। तो वो मैंने एक इंटरव्यू किया। उसके बाद मुझे लगा, अरे मेरी और शुभांकर की बात होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब मेरे में बहुत कुछ बदल गया। वो बदलाव भी तो लोगों को दिखना चाहिए। शुभांकर, मैं 1 साल 1.5 साल पहले ज़ीरो पे खड़ी थी, एंड यू नो दैट, आप अच्छे से जानते हैं वो ज़ीरो आपने देखा मेरा। उस ज़ीरो से आज मैं कोई वैल्यू ऐड कर रही हूँ अपने आप में, उसने मुझे थोड़ा कुछ बख्श दिया है, तो वो भी तो मुझे लोगों को बताना है ना। वो भी तो मुझे आपके माध्यम से लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक इंसान जब हिम्मत नहीं हारता तो उसके साथ वो खुद आके खड़ा होता है। ये भी तो लोगों को बताना था। तो मुझे आपका प्लेटफॉर्म बेस्ट लगा बताने के लिए।